जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी एग्जाम वर्ल्ड। चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में हम हिंदी कारक को बहुत ही आसान तरीके से ज़बरदस्त रूप से पढ़ेंगे। कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थी भी वीडियो को पूरा देखने के बाद कारक का मास्टर बन जाएगा और एग्जाम्स में प्रश्न को देखते ही सेकेंडों में आंसर देगा। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। ध्यान से देखिएगा। अगर यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो बिना कारक सीखे मत जाइएगा। कारक कारक का शाब्दिक अर्थ क्रिया को करने वाला होता है। जो क्रिया करने में मुख्य भूमिका निभाता है उसे कारक कहते हैं। यानी वाक्य में क्रिया करने में जिसकी मुख्य भूमिका होती है उसे कारक कहते हैं। उदाहरण देखिए, राम ने खाना खाया। इस वाक्य में खाया क्रिया है और इस क्रिया को करने में मुख्य भूमिका राम की है, तो दोस्तों यहाँ राम ने आपका कारक हो गया। मोहन चाकू से फल काटता है। यहाँ पर काटता है क्रिया है और इस क्रिया को करने में मुख्य भूमिका चाकू की है। मोहन चाकू से फल काटता है, तो यहाँ पर आपका चाकू से कारक है। दोस्तों, राधा कमरे में सो रही है। यहाँ सो रही है क्रिया है और इस क्रिया को करने में मुख्य भूमिका कमरे की है, तो यहाँ कमरे में आपका कारक हो गया। अभी आपको बस इतना याद रखना है कि जो क्रिया करने में मुख्य भूमिका निभाता है उसे कारक कहते हैं। अब दोस्तों हम जानेंगे कारक के प्रकार। कारक के 8 प्रकार होते हैं। अगर एग्जाम्स में पूछ ले कारक की कुल संख्या बताइए या कारक कितने प्रकार के होते हैं, तो आप आंसर देंगे 8 प्रकार के। दोस्तों, हर कारक का अपना एक परसर्ग या चिन्ह होता है। जैसे देखिए, कर्ता कारक, चिन्ह ने, कर्म कारक, चिन्ह को, करण कारक, चिन्ह से या के द्वारा, संप्रदान कारक, चिन्ह के लिए, अपादान कारक, चिन्ह से अलग होने के भाव में, संबंध कारक, चिन्ह का की के, अधिकरण कारक, चिन्ह में या पर, संबोधन कारक, चिन्ह हे, अरे, अहो। तो यह दोस्तों कारक हैं और हर कारक की अपनी एक परसर्ग या चिन्ह होता है। अब दोस्तों यहाँ से असली चीज़ शुरू होती है। यहाँ से एक एक पॉइंट को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले कर्ता कारक। कारक कितने प्रकार के? 8 प्रकार के। सबसे पहले कर्ता कारक। कर्ता कारक का चिन्ह ने होता है। इसे नोट कर लीजिएगा, याद रखिएगा। वाक्य में जो कार्य को करने वाला होता है उसे कर्ता कहते हैं। यानी वाक्य में जो क्रिया करता है, जो कार्य को करता है, उसको हम कर्ता कहते हैं। जैसे देखिए, शीला ने गीत गाया। इस वाक्य में क्रिया है गाया और मैंने क्या बताया? कर्ता कारक। वाक्य में जो कार्य को करने वाला होता है, तो यहाँ गाने की क्रिया करने वाला कौन है? शीला है, तो यहाँ आपका शीला ने कर्ता कारक हो गया। और यहाँ पर देखिए, कर्ता कारक की चिन्ह ने भी आई है। गोलू ने अखबार पढ़ा। क्रिया पढ़ा और कार्य किसने किया? वाक्य में जो कार्य करने वाला होता है उसे कर्ता कहते हैं। तो यहाँ कर्ता कौन है? गोलू, क्योंकि गोलू ने अखबार पढ़ा। यहाँ पर गोलू के साथ कर्ता का चिन्ह ने भी आया है। सुरेश ने मोबाइल खरीदा। क्रिया है खरीदा और यह क्रिया करने वाला कौन है? सुरेश। तो दोस्तों यहाँ पर आपका सुरेश ने कर्ता हो गया। ध्यान रखिएगा, कर्ता कारक का चिन्ह ने है। जहाँ भी आपको चिन्ह ने दिख जाए वहाँ पर आप कर्ता कारक टिक कीजिएगा। एक चीज़ और विशेष है, इसे भी ध्यान रखिएगा। कभी कभी कर्ता कारक बिना चिन्ह के भी आता है। जैसे रमा खेलती है, यह कर्ता कारक है।
क्यों? खेलती है क्रिया है और क्रिया कौन कर रहा है? रमा। तो दोस्तों यहाँ रमा आपका कर्ता कारक हो गया, भले ही यहाँ चिन्ह नहीं है। याद रखिएगा, जहाँ कोई चिन्ह नहीं होता उसे हम शून्य चिन्ह कहते हैं। यहाँ कौन सा चिन्ह है? शून्य चिन्ह। लेकिन कारक कौन है? कर्ता ही है। याद रखिएगा दोस्तों, समझ गए होंगे कर्ता कारक। बस आपको वाक्य में ट्रिक है, ने देखना है, जहाँ भी ने दिख जाए वहाँ पर कर्ता कारक, और बिना चिन्ह का भी आता है तो वहाँ पर क्या होगा? वाक्य में जो क्रिया करने वाला होगा वही आपका कर्ता हो जाएगा। यहाँ पर रमा करता है। अब दोस्तों दूसरा हम जानेंगे कर्म कारक। इसका चिन्ह को होता है। कर्म कारक का चिन्ह को। वाक्य में क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। फिर से देखिए, वाक्य में क्रिया का प्रभाव, क्रिया का असर जिस पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे देखिए, पिता ने पुत्र को पुकारा, लोगों ने चोर को पकड़ा, रतन ने प्यासे को पानी पिलाया, रामू ने गाय को घास दिया। तो अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि अभी तो हमने बताया कि कर्ता कारक का चिन्ह ने होता है, तो यहाँ ने है तो यह तो आपका कर्ता कारक होना चाहिए। तो नहीं दोस्तों, यहाँ आपका कर्म कारक है। मैं आपको आसान सा ट्रिक बता रहा हूँ कि जहाँ आपका ने के साथ को भी आए, जैसे देखिए, पिता ने पुत्र को पुकारा, लोगों ने चोर को पकड़ा, रतन ने प्यासे को पानी पिलाया, रामू ने गाय को घास दिया। तो यहाँ जहाँ पर ने के साथ को आ जाए तो आप इस ने को भूल जाइएगा, इसको याद रखिएगा को, और टिक करिएगा कि आपका कौन सा कारक है? कर्म कारक। क्यों? क्योंकि यहाँ क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ रहा है। जैसे पुकारा क्रिया है, पुकारने का प्रभाव किस पर पड़ा? पुत्र पर, तो पुत्र को यह आपका कर्म कारक हुआ। लोगों ने चोर को पकड़ा, पकड़ने का प्रभाव असर किस पर पड़ा? चोर पर, तो यहाँ चोर को आपका कर्म कारक। रतन ने प्यासे को पानी पिलाया, पिलाया क्रिया है और क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? प्यासे पर, तो प्यासे को आपका कर्म कारक है। रामू ने गाय को घास दिया, देने का प्रभाव किस पर पड़ा? गाय पर, तो गाय को आपका कर्म कारक हो गया। तो यहाँ आप कंफ्यूज मत होइएगा कि ने आ गया तो यहाँ कर्ता कारक होगा। मैंने आपको बता दिया कि ने के साथ अगर को आया है तो आप ने को भूल जाएंगे और टिक करेंगे कर्म कारक। इस को ध्यान में रखकर। समझ गए होंगे दोस्तों। अब अगला देखिए, करण कारक। इसका चिन्ह से या के द्वारा होता है। नोट कर लीजिएगा, ध्यान से देखिए। वाक्य में क्रिया जिस साधन के द्वारा की जाती है उसे करण कारक कहते हैं। करण का अर्थ ही होता है साधन। वाक्य में जिस साधन के द्वारा क्रिया की जाती है उसे करण कारक कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, वह कुल्हाड़ी से पेड़ काटता है। काटता है क्रिया है, और क्रिया किस साधन से की जा रही है? कुल्हाड़ी से। छात्र साइकिल से विद्यालय जा रहे हैं। जा रहे हैं क्रिया है, और जाने की क्रिया किस साधन से हो रही है? साइकिल से। बालक गेंद से खेलते हैं। खेलते हैं क्रिया है, और यह क्रिया किस साधन से हो रही है? गेंद से। वह नौकर के द्वारा संदेश भेजा। भेजा क्रिया है, किसके द्वारा? किस साधन के द्वारा? तो नौकर के द्वारा। तो दोस्तों यहाँ देखिए, ऊपर के यह 3 उदाहरण में आपका से चिन्ह आया। जैसे कुल्हाड़ी से, साइकिल से, गेंद से, और नीचे वाले वाक्य में के द्वारा। तो करण का अर्थ साधन। जिस साधन के द्वारा क्रिया की जाती है उसे करण कारक कहते हैं। इसका चिन्ह से या फिर के द्वारा होता है। मैंने यहाँ पर आपको उदाहरण के माध्यम से समझा दिया। अब अगला देखिए दोस्तों, संप्रदान कारक। इसका चिन्ह के लिए
या को होता है। अब आप सोचेंगे मैंने तो बताया था कर्म का चिन्ह को है, लेकिन दोस्तों संप्रदान का भी चिन्ह को होता है। बस अंतर यहाँ है कि इस को का प्रयोग देने के भाव में होता है। अभी आप समझेंगे। सबसे पहले यहाँ देखिए, वाक्य में जिसके लिए कार्य किया जाता है या जिसे कुछ दिया जाता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। उदाहरण देखिए, माँ ने बच्चों के लिए खिलौने खरीदी। क्रिया है खरीदी, क्रिया किसके लिए की गई? तो मैंने यहाँ पर आपको बताया कि वाक्य में जिसके लिए कार्य किया जाता है उसे संप्रदान कहते हैं। तो यहाँ खरीदना किसके लिए खरीदी गई? बच्चों के लिए। यहाँ पर देखिए के लिए चिन्ह भी आया, यह आपका संप्रदान कारक है। नौकर मालिक के लिए काम करता है। काम करता है यह क्रिया है, किसके लिए? मालिक के लिए। तो यह मालिक के लिए आपका संप्रदान कारक है दोस्तों। सीता ने गीता को उपहार दी। अब देखिए यहाँ को चिन्ह आ रहा है। माली ने फूलों को पानी दिया, यह को चिन्ह देने के भाव में आया है, इसलिए आपका संप्रदान कारक हो जाएगा। संप्रदान, दान का मतलब देना। तो जैसे सीता ने गीता को उपहार दी, तो यहाँ को देने के भाव में आया। माली ने फूलों को पानी दिया, तो यहाँ भी को देने के भाव में आया है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे संप्रदान कारक। अब अगला देखिए, अपादान कारक। इसका चिन्ह से होता है। जैसे करण कारक का भी चिन्ह से है और अपादान कारक का चिन्ह भी से है, लेकिन अंतर इतना है कि अपादान कारक का चिन्ह से अलगाव के भाव में प्रयोग होता है, किसी चीज से अलग किए जाने के भाव में। जैसे आप देखिए, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप में एक वस्तु दूसरे से अलग होती है, जहाँ एक वस्तु दूसरे से अलग होती है उसे अपादान कारक कहते हैं। बस इतना माइंड में रखिएगा कि जहाँ एक वस्तु दूसरे से अलग होती है वहाँ पर अपादान कारक होता है और से चिन्ह अलग होने के भाव में आता है। जैसे उदाहरण देखिए, मछली जल से बाहर निकली। तो यहाँ देखिए मछली जल से अलग हो रही है, यहाँ से अलग होने के भाव में आया। मैं घर से शहर जाऊँगा, तो यहाँ घर से अलग होने का भाव है कि मैं घर से अलग शहर जाऊँगा। बच्चा कुत्ते से डरकर भाग गया। तो यहाँ देखिए बच्चा कुत्ते से डरकर भाग गया, अलग हो गया, तो यहाँ पर से अलग होने के भाव में आया। बंदर पेड़ से कूदा। यहाँ पर भी देखिए बंदर पेड़ से कूदा, बंदर पेड़ से अलग हुआ। तो दोस्तों जहाँ पर भी से चिन्ह अलग होने के भाव में आए वहाँ पर आप आंख बंद करके टिक करिएगा अपादान कारक। समझ गए होंगे दोस्तों। बड़ा मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, अच्छा लगता होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अब है संबंध कारक। इसका चिन्ह का, की, के होता है। संबंध कारक का चिन्ह का, की, के। नोट कर लीजिएगा, ध्यान से देखिए। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से दो वस्तुओं के बीच संबंध का बोध होता है उसे संबंध कारक कहते हैं। आपको बस इतना याद रखना है कि संबंध कारक में दो वस्तुओं के बीच संबंध का बोध होता है, संबंध दर्शाया जाता है। जैसे देखिए, यह मीना का घर है, तो यहाँ मीना का घर से संबंध बताया जा रहा है और चिन्ह का भी आया है। शीला के पिताजी आए हैं, तो यहाँ शीला और पिताजी के बीच का संबंध के द्वारा दिखाया जा रहा है, तो यह के आपका संबंध कारक का चिन्ह है। राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, तो यहाँ भी देखिए राजा दशरथ और पुत्र के बीच संबंध को दिखाने के लिए के चिन्ह का प्रयोग हुआ है। राम का सिर दुख रहा है, राम और सिर के बीच संबंध दिखाने के लिए यहाँ का चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तो दोस्तों जहाँ दो वस्तुओं के बीच संबंध को दर्शाने के लिए का, की, के
चिन्हों का प्रयोग हो वहाँ पर आप तुरंत जानिएगा कि यह आपका संबंध कारक है। अब अधिकरण कारक, इसका चिन्ह दोस्तों में और पर होता है। अधिकरण कारक का चिन्ह में और पर, याद रखिएगा। ध्यान से देखिए, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। सरल शब्दों में, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से पता चले कि क्रिया का आधार क्या है, क्रिया कहाँ हो रही है, उसे हम अधिकरण कारक कहते हैं। अधिकरण में क्रिया का आधार क्या पता चलता है। जैसे देखिए, छात्र कमरे में शोर मचा रहे हैं, तो यहाँ पर क्रिया है शोर मचा रहे हैं, और यह क्रिया का आधार क्या है, क्रिया कहाँ हो रही है, कमरे में, तो यह कमरे में आपका अधिकरण कारक हो गया। यहाँ पर देखिए में चिन्ह भी आया है। सांप बिल में रहता है क्रिया है, और क्रिया का आधार क्या है, बिल में चिन्ह भी आया है, अधिकरण कारक। लंगूर पेड़ पर बैठा है क्रिया है, और क्रिया का आधार पेड़ पर है, पर चिन्ह आया पेड़ के साथ। तो मैंने बताया आपको कि में और पर चिन्ह अधिकरण कारक के होते हैं। पुस्तक मेज पर रखी है, क्रिया रखी है और क्रिया का आधार है मेज पर, यानी यहाँ पर देखिए मेज के साथ पर चिन्ह भी आया है, तो आपका अधिकरण कारक हो गया। समझ गए होंगे, बहुत आसानी है, ज़्यादा कठिन भी नहीं। अब अगला देखिए, लास्ट है संबोधन कारक। संबोधन कारक का चिन्ह हे, अरे और अहो होता है। ध्यान रखिएगा, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी को पुकारने या बुलाने का बोध हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। आप बस इतना याद रखें कि संबोधन कारक का मतलब बुलाना या पुकारना। इसका चिन्ह हे, अरे और अहो। देखिए ध्यान से उदाहरण, अरे बच्चों शांत हो जाओ। इस कारक की विशेषता है कि यह संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के पहले लगता है, संबोधन कारक। बाकी कारकों में संज्ञा या सर्वनाम के बाद कारक चिन्ह लगते हैं, लेकिन संबोधन कारक में संज्ञा या सर्वनाम के पहले इसका चिन्ह लगता है। जैसे अरे बच्चों शांत हो जाओ, तो यहाँ देखिए संज्ञा बच्चों से पहले चिन्ह का प्रयोग हुआ अरे। और इसकी एक विशेषता, इसमें आपको विस्मयादि बोधक चिन्ह जरूर देखने को मिलेगा। अरे बच्चों शांत हो जाओ, अरे भी आया, विस्मयादि बोधक चिन्ह भी आया, तो यहाँ आपका संबोधन कारक। हे प्रभु रक्षा कीजिए, हे चिन्ह भी आया और विस्मयादि बोधक चिन्ह भी, तो यहाँ पर आपका संबोधन कारक। अरे तुम कब आए, यहाँ पर अरे भी आया और साथ में विस्मयादि बोधक चिन्ह भी है। अरे भैया उदास क्यों हो रहे हो, अरे संबोधन कारक का चिन्ह और यहाँ पर विस्मयादि बोधक या संबोधन चिन्ह भी है। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप कारक समझ में आ गया होगा। अब आपको कारक में किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं कारक से संबंधित टेस्ट का वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा और लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से जाकर आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि आपने कितना सीखा। धन्यवाद।